औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात व सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उर्दू ग्रामर के हवाले से आपके खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने इसम की किस्में बलिहाज मानी, बलिहाज बनावट, बलिहाज जिन्स और बलिहाज अदद का जिक्र किया था, और इसमें दो लिहाज से यानी मानी के लिहाज से इसम के किस्में और बनावट के लिहाज से इसम के किस्में हमने बयान की थी। इसकी पूरी तफसील, इसकी तारीफ़ें और मिसालें बयान की गई है। आज की वीडियो में हम जिन्स के लिहाज से इसम की किस्में देखेंगे और फिर अदद के लिहाज से इसम की किस्में और इनकी तारीफ साथ साथ इनकी मिसालें भी इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। तो आइए पहले हम जाते हैं जो तीसरी लिहाज से इसम की किस्में हैं, वो है जिन्स के लिहाज से इसम की किस्में। जिस तरह आप जानते हैं जिन्स के मानी क्या है, तो जिन्स के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, एक को मुज़क्कर कहते हैं और एक को मुअन्नस कहते हैं। मुज़क्कर से मुराद क्या है? वो इसम जिसमें नर के मानी पाए जाते हैं मुज़क्कर कहलाता है। यानी वो इसम जिसमें नर का जिक्र हो या नर की मानी पाई जाती है, ऐसे इसम को कहते हैं मुज़क्कर। मसलन लड़का, बकरा, बाप वगैरह। इस तरह मुअन्नस किसे कहते हैं? वो इसम जिसमें मादा की मानी पाई जाती है या वो इसम जिसमें मादा का जिक्र हो, उसे कहते हैं मुअन्नस। मसलन लड़की, ऊपर हमने मिसाल बयान की थी, लड़का तो लड़का मुज़क्कर है, लड़की मुअन्नस है। इसी तरह बकरा मुज़क्कर है, बकरी मुअन्नस है। बाप का लफ्ज़ मुज़क्कर है, माँ का लफ्ज़ ये मुअन्नस है। तो इस तरह ये इसम जो जिन्स के लिहाज से है वो है मुज़क्कर और मुअन्नस। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आइए देखते हैं कि किस लिहाज से है। ये है अदद के लिहाज से इसम की किस्में। तो अदद के लिहाज से भी इसम की दो किस्में हैं। नंबर एक है वाहिद। वाहिद आपको मालूम है कि एक चीज़ को कहते हैं, तो वो इसम जो किसी एक चीज़, जगह या शख्स के लिए इस्तेमाल हो। यानी वो इसम जो एक चीज़ के लिए या एक शख्स के लिए या एक जगह के लिए, एक फर्द के लिए इस्तेमाल हो, तो उसे कहते हैं वाहिद। मसलन लड़का, बिल्ली, मेज़ वगैरह। फिर इसके बाद है जमा, यानी अदद के लिहाज से दूसरी किस्म इसम की है जमा। तो जाहिर बात है जमा को मालूम है एक से ज्यादा चीजें हैं, तो वो इसम जिसमें एक से ज्यादा की मानी पाई जाती है या ज्यादा चीजों की मानी पाई जाती है, जिसमें ज्यादा चीजों का, ज्यादा जगहों का, ज्यादा लोगों का, अफराद का जिक्र हो, तो उस इसम को कहते हैं जमा। वो इसम जिसमें एक से ज्यादा की मानी पाई जाती है उसे जमा कहते हैं। मसलन लड़का, ऊपर हमने लिखा हुआ था वाहिद में कि लड़का वाहिद है, तो इसकी मानी जमा क्या है? लड़के। तो यहाँ मिसाल के तौर पर जो हम बयान कर रही है वो है लड़के। फिर बिल्लिया, ऊपर हमने वाहिद में लिखा था या मिसाल के तौर पर हम बयान कर रही है बिल्ली, तो इसकी जमा है बिल्लिया। ऊपर हमने वाहिद के तौर पर एक लफ्ज लिया था मेज, यहाँ इसकी जमा है मेजे। तो यहाँ आपने मुलाहिजा किया कि लड़का वाहिद, लड़के जमा, बिल्ली वाहिद, बिल्लिया जमा, मेज वाहिद, मेजे जमा वगैरह वगैरह। तो ये जो इसम की मुख्तलिफ किस्में मुख्तलिफ लिहाज से है वो हमने बयान की। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हम फिर ये जो मुख्तलिफ लिहाज से इसम की किस्में बयान हुई है, हर लिहाज से फिर हम ये देखेंगे कि इसकी कितनी किस्में मजीद बनती है। जैसे इसमें नकरा की कौन कौन सी किस्में, इसमें मारिफा की है, इसी तरह मस्दर, मुश्तक वगैरह, या जो दूसरी लिहाज से है कि इसम की कौन कौन सी किस्में हैं। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको नई नई चीज़ें मिल सके ग्रामर के लिहाज से या दूसरी मुख्तलिफ चीज़ों के लिहाज से। जिस तरह मैंने अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर
ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے، وہ ہے محاورات کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ آپ کو روزانہ یا دوسرے دن محاورات کے حوالے سے معلومات ملتی رہے گی۔ محاورات وہ کہ محاورہ کیا ہے، پھر اس کی تعریفیں مختلف ویڈیو میں نے بیان کی ہے اور یہاں پر موجود ہے، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہر روز یا دوسرے روز آپ کو مختلف محاورات ملیں گے، ان محاورات کے معنی ملیں گے اور ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال بھی آپ کو ملے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی نئی چیزیں بر وقت ملتی رہی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔